जिन पुलिस ऑफिसर, दरोगा, थानेदार के दम पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ये दम भरते हैं कि आने वाले वक्त में बिहार से या तो अपराध खत्म हो जाएगा या अपराधी बिहार छोड़कर चले जाएंगे, उन्हीं थानेदारों में से एक की कारस्तानी सुनिए, आपको हंसी आ जाएगी। जिस थानेदार के पास लोग पहुंचते हैं, एफआईआर करवाते हैं ताकि उनके मामले का निपटारा हो, वहीं दरोगा साहब अपने ही थाने में एफआईआर करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके थाने से जब्त 2 ट्रक रातों रात गायब हो जाता है। महोदय 4 दिन से ट्रक ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये पूरी खबर है मोतीपुर थाना क्षेत्र से, जहां के दरोगा उमाशंकर सिंह अपने ही थाने में एफआईआर करते हैं और ये बताते हैं कि 2 ट्रक जब्त किए गए थे, लेकिन देर रात ट्रक मालिक और खलासी जो है, ड्राइवर होता है, वो साजिश कर, मिली भगत कर थाने से ही 2 ट्रक जो है वो गायब करवा देता है और दरोगा साहब जो है पिछले 4 दिनों से ट्रक को ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि जीएसटी अधिकारी उन 2 ट्रकों को जब्त करते हैं क्योंकि वो जीएसटी नहीं भरा होता है और फिर पता चलता है कि उस पर तस्करी के सामान लदे होते हैं। जीएसटी अधिकारी थाने को सुपुर्द कर देता है 2 ट्रक और बाकायदा लिस्ट भी थमा देता है, लेकिन 31 दिसंबर को जिन 2 ट्रकों की जब्ती होती है वो 1 जनवरी के ही देर रात जो है 2 ट्रक थाना परिसर से ही गायब हो जाते हैं। अब दरोगा साहब बहुत मासूम सा जवाब देते हैं और ये कहते हैं क्योंकि थाना के लिए अपनी कोई जगह नहीं है, बल्कि मोतीपुर का जो चीनी मिल है उसी में थाना चल रहा है और खुले मैदान में जब्त ट्रक को लगाया गया था, इसलिए वहां से रातों रात गायब हो गया। अब दरोगा साहब को यह जवाब देना चाहिए, कहीं भी जब्त ट्रकें या गाड़ियां खुले मैदानों में रखी जाती है, अगर थाने से सटी हुई मैदान में वहां से अगर रातों रात 2 ट्रक गायब हो जाए तो फिर आप दरोगा किस काम के, आप कितने जिम्मेदार हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर उसी जिले की बात करें तो 3 ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां से पहले भी ट्रक गायब हुए। खनन विभाग के अधिकारियों ने 2 ट्रक को, बालू से लदे ट्रक को जब्त किया था और फिर ऐसी खबर सामने आती है कि वहां से ट्रक गायब हो जाते हैं। बाद में जब जांच बिठता है तो पता चलता है कि दरोगा साहब ने ट्रक मालिकों और ड्राइवरों से सेटिंग करके ट्रक को थाने परिसर से गायब करवा दिया था। हालांकि बाद में उन थाने के दरोगा पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होता है, अभी इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है कि जिन थानेदारों पर कार्रवाई हुई थी उनका अभी क्या हो रहा है। कई बार अक्सर ऐसा देखा जाता है, थानेदार निर्भीक हो चुके हैं, उनको पता है मामला सुर्खियां में आएंगी, कार्रवाई होगी, ट्रांसफर किया जाएगा या फिर कुछ दिनों के लिए सेंटिंग और फिर वो अपने तिकड़म का इस्तेमाल करते हुए फिर से अपने पद पर आ जाएंगे। अब दरोगा उमाशंकर सिंह की भी परेशानी बढ़ने वाली है। महोदय ने खुद एफआईआर किया है और तमाम दलीलें दी हैं कि अपनी थाना का अपना जमीन नहीं है, अपना परिसर नहीं है, मोतीपुर चीनी मिल में हमारा परिसर चल रहा है और चूंकि खुले मैदान में जब ट्रक लगा हुआ था इसलिए ट्रक जो है वहां से गायब हो गया। हालांकि एफआईआर कर ली गई है, ट्रक के मालिक के नाम पर एफआईआर किया गया है और लगातार जब्त ट्रक की जो है खोजबीन जारी है। लेकिन ऐसे में गंभीर प्रश्न यही खड़ा होता है कि अगर थाने में ही ट्रक सुरक्षित नहीं है, अगर ये थानेदार खुद अपने ही परिसर में जब ट्रकों की देखभाल नहीं कर सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते, तो फिर ये बिहार की जनता को आखिर किस हिसाब से जो है उनको कंफर्ट देंगे कि आप के साथ कुछ गलत होता है तो हम उसके लिए खड़े हैं। और ये खबर जो है पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या इन्हीं थानेदारों और दरोगा के दम पर सम्राट चौधरी ये दम भरते हैं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही या तो बिहार में अपराध खत्म हो जाएगा या फिर अपराधी बिहार छोड़कर बाहर चले जाएंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं? थानेदारों के नाम पर जो कार्रवाई होती है, क्या उसमें कोई और स्टेप उठाया जाना चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है इन थानेदारों को कार्रवाई का डर नहीं होता। कार्रवाई के नाम पर या तो सस्पेंड किया कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है और फिर जैसे ही मामला ठंडा होता है फिर से उनके पद पर बहाल कर दिया जाता है। तो इन थानेदारों, दरोगा पर नकेल कसने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।